हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैसे हम ट्रैवलिंग को प्रेडिक्ट करें। मतलब मान लो आपके पास कोई क्लाइंट आता है एंड पूछता है सर मैं उस जगह पे जाना चाहता हूँ तो कब जा सकता हूँ, राइट? या फिर कोई भी ट्रैवल रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है तो विदाउट एनी कंफ्यूजन आप उसको झटके में कैसे प्रेडिक्ट करके दे सकते हो, राइट? क्योंकि आप इधर उधर देखोगे, हज़ार वीडियोस देखोगे, आपको कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन मिलेगा। बट ये जो वीडियो है इसमें आपको मतलब ये देखने के बाद आपको और कुछ वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरा गारंटी है, राइट? तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट आते हैं कॉन्सेप्ट पे। तो ट्रैवल को पहले नाड़ी एस्ट्रोलॉजी से समझते हैं कि क्या कॉम्बिनेशन है, क्या हाउसेज हैं जो ट्रैवल को इनिशिएट करता है। तो बेसिकली ट्रैवलिंग का जो कॉम्बिनेशन है वो है थर्ड हाउस, नाइन्थ हाउस एंड ट्वेल्थ हाउस। कोई भी प्लैनेट अगर थर्ड, नाइन्थ एंड ट्वेल्थ हाउस को एक्टिवेट कर रहा है उसके प्लानिटरी लेवल पे, या फिर वो जिस प्लैनेट के नक्षत्र में बैठा है वो प्लैनेट, और वो नक्षत्र जिस सबलॉट को इंडिकेट कर रहा है वो सबलॉट का प्लैनेट, ये तीन प्लैनेट जो सेट है, राइट, वो सेट 3, 9, 12 कंबाइंड अगर इंडिकेट कर रहा है या फिर एक्टिवेट कर रहा है तो उस पर्टिकुलर प्लैनेट ट्रेवल दे सकता है, राइट? इसका मतलब ये है। बाकी आगे हम देखेंगे कैसे क्या करना है। तो अब थर्ड हाउस क्या है? शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल का है, इसलिए हम इसको कंसीडर किए हैं। नाइन्थ हाउस है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल का, वो भी हम लोग सब जानते हैं। एंड ट्वेल्थ हाउस है फॉरेन लैंड्स का। तो कहीं ना कहीं 3, 9, 12 ट्रेवलिंग से जुड़ा हुआ हाउसेज है कुंडली में, इसलिए हम इस पर्टिकुलर हाउसेज एक्टिवेशन को देखेंगे। अभी लोग पूछेंगे कि मैं तो बाहर हूँ तो कब घर जा पाऊंगा, तो उसके लिए भी जो कॉम्बिनेशन है वो है 2, 4 एंड 11। मतलब सेकेंड हाउस जो कि है फैमिली का, राइट? क्योंकि आप घर आ रहे हो तो फैमिली के साथ ही आपका कम्युनिकेशन होगा, बातचीत होगा, या फिर आप टाइम स्पेंड करोगे, दैट्स अ थिंग। एंड फोर्थ हाउस इज द हाउस ऑफ होम टाउन, आपका जो होम टाउन का घर ही है फोर्थ हाउस, दैट्स व्हाई वी हैव कंसीडर फोर्थ हाउस। एंड इलेवंथ हाउस, इसको आप फुलफिलमेंट के हिसाब से भी देख सकते हो, बिकॉज वट यू आर डिजायरिंग वो फुलफिल होगा इलेवंथ हाउस से। या फिर आप ट्वेल्थ का 12 देख सकते हो, मतलब 12 हाउस, ट्वेल्थ हाउस जो मैंने बताया फॉरेन लैंड का है, और उससे जो 12वां होता है, राइट? वो जो कॉन्सेप्ट है कि 12वां कोई भी हाउसेस का ट्वेल्थ हाउस हमेशा उस हाउसेस की सिग्निफिकेशन को फिकेशंस को कम करता है या फिर ऑब्स्टेकल्स देता है। तो दैट्स द वे टू थिंक कि इलेवंथ हाउस कहीं ना कहीं आपके होम टाउन आने के लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा, बिकॉज ट्वेल्थ हाउस का 12 है ये। अभी आता है तो कॉम्बिनेशन क्या हो गया? 2, 4, 11 इज द कॉम्बिनेशन ऑफ होम का, ठीक है? अभी इससे पहले कुछ रूल्स समझ लेते हैं। हालांकि इस रूल्स के बारे में पहले जो शादी का वीडियो था उसमें भी हम डिस्कस किए थे, लेकिन फिर से नए जो व्यूअर्स हैं उनके लिए। तो बेसिकली नाड़ी एस्ट्रोलॉजी का रूल्स ये है कि नक्षत्र लॉर्ड जो होता है इज मोर पावरफुल देन प्लैनेट। मतलब प्लैनेट अगर कुछ पर्टिकुलर चीज को सिग्निफाई कर रहा है, लेकिन अगर नक्षत्र, जिस नक्षत्र में वो बैठा है, वो प्लैनेट अगर सिग्निफाई नहीं कर रहा है वो चीज, तो कहना कि वो इवेंट नहीं होगा, राइट? उसके बाद आ गया सब लॉर्ड इज मच मोर पावरफुल देन नक्षत्र लॉर्ड। अभी मान लो प्लैनेट सिग्निफाई कर रहा है, नक्षत्र भी उस इवेंट को सिग्निफाई कर रहा है, लेकिन सब लॉर्ड नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब वो चीज इनिशिएट तो होगा लेकिन अल्टीमेटली जाके वो फ्रूटफुल या फिर वो होगा नहीं वो इवेंट अल्टीमेटली, ठीक है? अच्छा, और एक चीज है कि ट्रेवल के लिए स्पेशली सेपरेट प्लैनेट्स विल गिव मोर क्लैरिटी ऑफ ट्रेवल। मतलब ट्रेवल के लिए आप एक जगह से दूर जा रहे हो, मतलब सेपरेट हो रहे हो, तो सेपरेटिंग प्लैनेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेवल को देखने के लिए, जैसे कि राहु, शनि एंड केतु, और सन भी है कहीं ना कहीं, ठीक है? ठीक है, तो ये हो गया, इसको आपको याद रखना है। थर्ड जो रूल है वो है महादशा इज मोर पावरफुल देन अंतर, एंड अंतर दशा इज मोर पावरफुल देन प्रत्यंतर दशा, और प्रत्यंतर दशा ऑब्वियसली इज लीस्ट पावरफुल। मतलब इसको आप ऐसे समझो कि महादशा प्लैनेट अगर इवेंट को सिग्निफाई कर रहा है और अंतर दशा अगर सिग्निफाई कर रहा है तो वो इवेंट कहीं ना कहीं हो जाएगा। प्रत्यंतर अगर पॉजिटिव मिल जाए तो वो इवेंट हो जाएगा। लेकिन अगर महादशा सिग्निफाई ही नहीं कर रहा है वो इवेंट को, लेकिन प्रत्यंतर दशा सिग्निफाई कर रहा है या फिर अंतर सिग्निफाई कर रहा है, तब भी वो इवेंट ना होने के चांसेस ही ज्यादा है। लेकिन अगर महादशा प्लैनेट वीक है लेकिन सिग्निफाई कर रहा है, ध्यान से सुनना, महादशा प्लैनेट वीक है लेकिन सिग्निफाई तो कर रहा है, तो इसको एक स्ट्रॉन्ग अंतरदशा प्लैनेट एंड प्रत्यंतर दशा प्लैनेट की जरूरत है वो इवेंट को घटित होने के लिए। लेकिन अगर महादशा ही नेगेटिव ही है, मतलब सिग्निफाई ही नहीं कर रहा है, तो अंतर प्रत्यंतर पे अगर वो आ भी जाता है तो इवेंट घटित नहीं होता है नॉर्मली, ठीक है? ओके, तो ये हो गया केस। जो फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट जो मैंने अभी जस्ट डिस्कस किया था कि कोई भी घर का ट्वेल्थ हाउस, उससे अगर काउंट करेंगे तो 12वें, मतलब जस्ट उससे पहले वाला जो घर होता है, अगर सिंपल वे में समझे, तो वो हाउस हमेशा उस पर्टिकुलर हाउस की सिग्निफिकेंस को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। तो इस ट्रेवल के हिसाब से अगर देखा जाए तो जो 12वां घर हुआ था उसका जो ट्वेल्थ हाउस है इलेवंथ हाउस, तो इसलिए हम लोगों ने होम कमिंग के लिए वो इलेवंथ हाउस को कंसिडर किया था, ठीक है? तो ये हो गया रूल्स। तो हमें प्लानिटरी, नक्षत्र लेवल और सबलॉट लेवल तीनों को हमें चेक करना है। और एक चीज, ट्रेवलिंग के लिए अगर कोई पूछता है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल का या फिर फॉरेन का, तो हमें तीन हाउसेस की एक्टिवेशन एक साथ होने की जरूरत है। मतलब अगर कोई प्लैनेट अपने नक्षत्र लेवल पे या फिर सबलॉट लेवल पे, तीनों लेवल पे 3, 9, 12 तीनों हाउसेस को सिग्निफाई कर रहा है, इसका मतलब उसका जो डिस्टेंस होगा वो बहुत ही ज्यादा होगा, मतलब ट्रेवलिंग का। लेकिन अगर सिर्फ 3 सिग्निफाई कर रहा है कोई प्लैनेट, या फिर अगर थोड़ा सा 9 सिग्निफाई कर दिया, इसका मतलब उसका जो डिस्टेंस होगा ट्रेवल का वो उतना ज्यादा नहीं होगा, हो सकता है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल हो जाए। लेकिन अगर 3, 9 एक साथ अगर आता है तो तब भी थोड़ा सा डिस्टेंस हाई होगा, और 9, 12 अगर आता है, 3 अगर नहीं आता है, तब भी वो डिस्टेंस, मतलब ट्रेवलिंग का डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा, बिकॉज 9 इज अ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल एंड 12 इज अ फॉरेन लैंड। तो जितना हाउसेस एक्टिवेट होगा उससे हमें थोड़ा आइडिया लगेगा कि कितना दूर वो ट्रेवल कर सकता है, एक आइडिया लग जाएगा। तो लेट्स अंडरस्टैंड विद एन एग्जाम्पल, इससे क्लैरिटी मिल जाएगा।
तो ये हो गया हमारे पास एक चार्ट है, राइट। 12 जनवरी 1994, 12:30 PM का बर्थ, अहमदाबाद गुजरात। तो इन्होंने मुझसे पूछा था कि 3-4 महीने के लिए एक ट्रैवलिंग का उनका सीन है प्रोफेशन के हिसाब से, मतलब थोड़ा सा करियर के या फिर जो जो वो जहाँ पे जॉब कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ट्रैवल का कुछ मामला था। तो वो ट्रैवलिंग कब होगा, राइट, वो उसका मुझे टाइमिंग प्रेडिक्ट करना था। और उन्होंने ये भी बताया था, थोड़ा सा आइडिया भी मुझे मिला था कि 3-4 महीने के लिए उन्होंने जाना है। तो कहीं ना कहीं उसका लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल भी होगा और स्टेइंग जो है वो भी कहीं ना कहीं ज़्यादा होगा, राइट। और एक चीज़ है कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल उन्होंने बताया था कि वो गुजरात से साउथ इंडिया साइड में जाएंगे, तो बहुत हद तक बहुत लॉन्ग डिस्टेंस है। तो इसीलिए एक आइडिया लग गया था, तो एटलीस्ट 3-9 या फिर 9-12 या फिर 3-9-12 तीनों या फिर एटलीस्ट 2 हाउसेज एक्टिवेशन होना है। सिंगल हाउस से ये ज़्यादा डिस्टेंस जो लॉन्ग डिस्टेंस उसको कवर नहीं कर पाएंगे, उसका इंडिकेशन नहीं आता नॉर्मल, ठीक है, ऐसा एक्सपीरियंस से देखा गया है। अभी आते हैं, देखते हैं कि कब उनका जो है ट्रैवल हो सकता है। तो आप यहाँ पे देखो, अभी जो दशा चल रहा है, राहु का दशा चल रहा है, तो ऑलरेडी ये सेपरेटिव प्लैनेट है। मैंने उस वहाँ पे सेकंड रूल में लिखा ही हुआ था कि सेपरेटिव प्लैनेट शुड बी देयर टू कवर अ लॉन्ग डिस्टेंस। तो राहु सेपरेटिव दे रहा है, लेकिन राहु में क्या कॉम्बिनेशन है वो हमें चेक करना है। तो आप यस देखोगे यहाँ पे ट्रैवलिंग का सिलेक्ट करके रखा है मैंने, तो यहाँ पे ग्रीन करके 3, 9, 12 तीनों हाउसेज ही एक्टिवेटेड है। तो राहु में तो ट्रैवल होगा, लेकिन राहु तो 2014 से लेकर 32 तक है। तो ये तो नहीं है कि पूरा हर एक साल में वो ट्रैवल ही करे, ऐसा नहीं है। तो उसमें और भी पिन पॉइंट करना है, तो उसमें हम देखेंगे अंतर। तो अंतर में हमें यहाँ पे देखना है कि कौन सा प्लैनेट ट्रैवल दे सकता है, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल दे सकता है। तो आप देखो यहाँ पे 3-9 है मार्स में, राहु तो प्रॉपरली दिखा रहा है, जुपिटर में 9-12 है, सैटर्न में 3-9-12 है, ठीक है। तो ये 4 प्लैनेट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल को दिखा रहा है। लेकिन मरकरी, वेनस और केतु तो एकदम ही शॉर्ट डिस्टेंस को दिखा रहा है, देयर इज ओनली 3, तो 3 इज अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। वेनस भी सेम है, मरकरी फिर भी 12 है दिखा रहा है, इसका मतलब थोड़ा सा लॉन्ग डिस्टेंस, बिकॉज 12 इज हाउस ऑफ फॉरेन लैंड्स, तो हो सकता है वो चला जाए, ऐसा है। लेकिन प्रॉपरली अगर बोलूँ तो मार्स, राहु, जुपिटर एंड सैटर्न प्रॉपर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल को देगा। तो राहु का तो महादशा चल रहा है। अभी आगे आने वाले दशा में हमें देखना है इस 4 प्लैनेट में से कौन सा प्लैनेट का अंतर चलेगा। तो आप देखोगे यहाँ पे केतु आया, वो भी नहीं होगा, वेनस आया, उसमें भी नहीं होगा, सन में तो नहीं है, मून में भी नहीं है, लेकिन मार्स में आप देखोगे, मार्स में 3-9 है। तो कहीं ना कहीं उनका 2031 से 32 तक जो पीरियड चलेगा, इसमें ट्रेवल हो सकता है अच्छा वाला लॉन्ग डिस्टेंस। अब इसमें भी कब होगा, तो इसमें आप देखोगे मार्स जब आएगा ना, उसमें भी जो प्रत्यंतर आएगा वो भी मार्स का आएगा, और उसके अगले वाले प्रत्यंतर में राहु आएगा। तो दैट इज वेरी प्रोमिनेंट, क्योंकि राहु एक तो हो गया सेपरेटिव प्लैनेट, और जो कॉम्बिनेशन भी राहु दिखा रहा है वो 3-9-12 का दिखा रहा है। तो ये जो पीरियड रहेगा आपका जुलाई से लेकर सितंबर तक 2031 का, इसमें उनका ट्रेवल तो पक्का है, राइट। अभी इसको कंफर्म करने के लिए हमें न्यूमरोलॉजी का हेल्प लेना पड़ेगा, ठीक है। यही इस वीडियो को थोड़ा सा यूनिक बनाएगा। इसमें तो आ गया कुंडली से हम देख लिए कि चलो मैंने बता भी दिया, लेकिन और एक्यूरेटली हमें कैसे पता लगेगा कि, या फिर श्योर शॉट हमें कैसे पता लगेगा कि इस टाइम पे ही होगा। तो चलिए न्यूमरोलॉजी का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं थोड़ा। तो न्यूमरोलॉजी में हमें थोड़ा सा, अगर न्यूमरोलॉजी का अगर आपके पास आइडिया है, तो 7 नंबर और 4 नंबर का दशा या फिर पर्सनल ईयर में अगर आता है किसी भी डेट ऑफ बर्थ का, तो उसमें इंसान का ट्रैवल होता है, लेकिन कुंडली सपोर्टिव होना चाहिए उस पीरियड में। तो यहाँ पे आप देखोगे लिखा हुआ है 7 नंबर एंड 4 नंबर इन एमडी मतलब महादशा, एडी मतलब अंतरदशा, पीडी मतलब प्रत्नंतर दशा, और पर्सनल ईयर ऑफ अ डेट ऑफ बर्थ, इसमें 7 और 4 अगर आता है तो इसमें ट्रैवल होगा। विल कंफर्म द ट्रैवल एंड डिस्टेंस ऑफ ट्रैवल, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा डिस्टेंस ऑफ ट्रैवल मैंने क्यों बताया, क्योंकि 7 नंबर जो है लॉन्ग डिस्टेंस को इंडिकेट करता है, 4 नंबर जो है ना शॉर्ट डिस्टेंस को ट्रैवल को इंडिकेट करता है, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि क्या यहाँ पे दिख रहा है। तो अगर मैंने तो यहाँ पे कंफर्म कर दिया कुंडली में, तो शो कर रहा है एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल का, जो कि है 2031 का, ठीक है। अभी न्यूमरोलॉजी में आते हैं, वो जो 2031 का पीरियड है उसमें कौन से दशा में या फिर पर्सनल ईयर में कहाँ पे 7 या फिर 4 हमें ढूंढना है कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सिंपल। तो इनका ये हो गया ग्रिड, वैदिक ग्रिड है ये 3 11 1 9 और 2 यहाँ पे, और यहाँ पे 4 है। तो हमें देखना है 7 और 4। तो हमें सब यहाँ पे महादशा का प्लैनेट दिख रहा है, आपका डेट भी दिख रहा है, आपको दिख ही रहा होगा। अभी आप देखो यहाँ पे मार्स 12 जनवरी 2027 से 12 जनवरी 2036 का तक मार्स चलेगा। अभी मार्स में तो ट्रेवल होगा नहीं, तो मार्स में हमें देखना पड़ेगा अंतर क्या चलेगा। मार्स में हम ओपन कर लिए। अभी मार्स में अंतर क्या है, हमें क्या करना है, केतु या फिर जो है, हाँ और एक चीज़ है, 7 नंबर होता है केतु का, एंड जो है 4 नंबर होता है राहु का, राइट। हमें अगर आपको और भी एक्यूरेटली डिटेल जानना है तो हमारे पास वीडियो है, पूरा डिटेल्ड न्यूमरोलॉजी डिस्कस किया हुआ है, कौन से प्लैनेट का कौन सा नंबर्स है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो 7 मतलब केतु और 4 मतलब राहु, तो यहाँ पे राहु और केतु को ढूंढना है। तो आप देखोगे यहाँ पे 2030 जैन से लेके 2030 अक्टूबर तक तो राहु चलेगा, लेकिन जैन से लेकर अक्टूबर 2030 इसमें तो कुंडली में ट्रैवल का ऐसा कोई बहुत प्रोमिनेंट नहीं दिख रहा था, ठीक है। लेकिन हमें आना है 2031 के टाइम पे, उसमें आया है वेनस, तो इसमें तो कहीं ना कहीं महा और अंतर में तो ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा है। अभी आया पर्सनल ईयर में, पर्सनल ईयर में अगर आए तो 2031 के टाइम पे अगर आप देखोगे, इसमें 2031 जैन से लेकर 2032 जैन तक 9 का यहाँ पे पर्सनल ईयर चलेगा। उसमें हमें प्रत्यंतर अगर देखना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे 9 में, तो आप देखोगे यहाँ पे 7 और 4 मुझे ढूंढना है। आप देखो यहाँ पे मई से लेके जून तक 4 आ रहा है, मतलब
4 का प्रत्यंतर जो है शुरू होगा, और यहाँ पे 2031 सितंबर से 2031 नवंबर तक जो पीरियड है इसमें हमें 7 आ रहा है। अभी हम और भी पिन पॉइंट कर सकते हैं, आप देखो कितना इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे कौन सा पीरियड मुझे दिख रहा है, जुलाई से लेकर सितंबर, तो इस पीरियड में कौन सा नंबर यहाँ पे आ रहा है, 4 या फिर 7। तो आप देखोगे सितंबर से नवंबर, तो सितंबर का जो पीरियड है उसमें 7 आ रहा है, लेकिन 4 जो है ना जून के टाइम पे एंड हो रहा है, राइट। जुलाई, आप वहाँ पे जुलाई का मैंने देखा, लेकिन जुलाई मतलब जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे जून में 4 कंप्लीट, तो जून 4 वाले में तो उतना नहीं दिख रहा है, लेकिन हो सकता है 4 में इनिशिएट हो जाए, राइट। इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट हो जाए कि ट्रेवलिंग करना है, या फिर उसको पता लग जाए कि हाँ ट्रेवलिंग होगा, ऐसा है। तो नंबर्स की भी क्योंकि एनर्जी तो काम करेगा, लेकिन अल्टीमेट ट्रेवल होगा कब, सितंबर में, क्योंकि देखो सितंबर से नवंबर तक 7 नंबर का चल रहा है। तो उन्होंने ये भी बताया था कि जो ट्रेवलिंग होगा एटलीस्ट मुझे 2-3 महीने तक वहाँ पे रहना है। तो आप देखोगे सितंबर तक सितंबर से नवंबर तक 7 नंबर का पीरियड चलेगा, तो वो पीरियड होगा जहाँ पे वो एक्चुअल में ट्रेवलिंग करेगा, ठीक है। ये एकदम पिन पॉइंट लेके एकदम क्लैरिटी के साथ विदाउट एनी कंफ्यूजन आप उनको झटके में बोल सकते हो। ये कोई भी वीडियो में आपको डिस्कस नहीं किया हुआ मिलेगा, आप यूट्यूब पूरा सर्च कर सकते हो, पूरा ढूंढ सकते हो एकदम कोना कोना, ठीक है। अभी इसके साथ और एक क्वेश्चन आता है कि फॉरेन सेटलमेंट का क्वेश्चन आता है कि कौन से इंसान अगर आता है पूछता है ना कि फॉरेन सेटलमेंट होगा कि नहीं होगा, होगा तो कब होगा। तो ऐसे इंसान में कुंडली में अगर आप देखोगे तो आपको हर एक प्लेनेट में ना, ये जैसे कि यहाँ पे थोड़ा सा 3-9 ऐसा थोड़ा सा क्या बोलते हैं सेपरेट वे में चीजें फैला हुआ है, मतलब फैला ज्यादा हुआ है। 3 कहीं पे 3 आ रहा है, कहीं पे 9 आ रहा है, प्रॉपर 3-9-12 नहीं दिख रहा है, कुछ कुछ प्लेनेट में ही दिख रहा है, जैसे कि राहु में दिखा, सैटर्न में दिखा, बस। अगर किसी का फॉरेन सेटलमेंट होता है, ऐसे इंसान के कुंडली अगर आप खोलोगे तो हर एक प्लेनेट में ना 3-9-12 आएंगे, मेजोरिटी ऑफ द प्लैनेट्स, 9 प्लैनेट्स में से 6-7 प्लैनेट्स में तो आएंगे ही आएंगे। और उसको कंफर्म करने के लिए तो निम्नोलॉजी तो है ही, लेकिन सेटलमेंट होगा कि नहीं उसको एक्यूरेटली कन्वर्ट करने में हमें पामिस्ट्री की हेल्प चाहिए, राइट। तो पामिस्ट्री में क्या देखना है अभी, अब पामिस्ट्री तभी देखना है जब हमें कोई पूछता है फॉरेन सेटलमेंट है कि नहीं। सेटलमेंट का अगर कोई क्वेश्चन करता है तो तभी हमें पामिस्ट्री पे आना है। तो पामिस्ट्री में क्या देखना है हमें, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। पामिस्ट्री में हमें 2 माउंट की जरूरत है और 3 लाइंस की जरूरत है, उनमें से 2 मेजर लाइंस और एक माइनर लाइंस की जरूरत है। अभी पहली बात तो यहाँ पे लिखा हुआ है मून का जो माउंट है वो ये वाला है, ये मून माउंट है, एंड दिस वन इज वेनस माउंट, राइट। तो नॉर्मली फॉरेन सेटलमेंट के लिए आप देखोगे जो लाइफ लाइन है वो पूरा एंड होगा मून माउंट में, ठीक है। ये एक इंडिकेशन है जहाँ पे फॉरेन सेटलमेंट हो सकता है इंसान का, हो सकता है, नहीं होगा ही, राइट। दूसरा जो इंडिकेशन है जिसका उसका फेट लाइन जो है ना वो शुरू होगा मून माउंट से और एंड होगा सैटर्न में। अब देखो यहाँ पे ही दोनों लाइंस यहाँ से शुरू हुआ है या फिर लाइफ लाइन जो है यहाँ पे एंड हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया 2 मेजर लाइंस का बात, राइट। अगर ऐसा किसी के पाम में आपको दिख रहा है तो आप डायरेक्टली बोल दो कि इसका फॉरेन सेटलमेंट है, फॉरेन डायरेक्टली बोल दो, हो गया। थर्ड वन जो मैंने माइनर लाइंस की बात किया था, तो आप देखोगे मून माउंट से एक लाइंस होके पूरा हॉरिजॉन्टली वेनस में खत्म होगा, मतलब ऐसा। अगर ऐसी कोई लाइंस हैं माइनर लाइंस, तब भी आप बोल सकते हो इसका फॉरेन सेटलमेंट पक्का है। और उसके साथ साथ कुंडली देखो 3-9-12 का भर भर के अगर कॉम्बिनेशन एक्टिवेशन दिख रहा है प्लैनेट नक्षत्र सबलॉट लेवल पे, अब डायरेक्ट बोल दो उसको कि आपका फॉरेन सेटलमेंट होगा। और निम्नोलॉजी में अगर ऐसे इंसान का 7 पहले से ही चार्ट में है, मतलब डेट ऑफ बर्थ के जो ग्रिड है वैदिक ग्रिड उसमें अगर 7 पहले से ही है या फिर 4 है, तो ऐसे इंसान का नॉर्मली फॉरेन सेटलमेंट हो जाता है अगर ऐसा इंडिकेशन मिल जाता है तो ये पूरा कंप्लीट प्रेडिक्टिव सिस्टम है, स्टेप्स है जो आपको करने हैं। अगर कोई क्वेश्चन आता है कि फॉरेन सेटलमेंट कब होगा, ट्रैवलिंग कब होगा, वापस मैं घर कब जाऊंगा, ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे तो आपको ऐसे देखना है। अभी थोड़ा सा वो छूट गया कि घर कब आएंगे अगर कोई पूछता है, तो नॉर्मली क्या होता है अगर मैं होम कमिंग में आता हूँ तो आप देखो 2-4-11 आ गया, तो यहाँ पे 2-11 जिस जिस प्लैनेट में थोड़ा सा 2-4-11 4-11 ऐसा टाइप का आता है, जो दशा स्टार्ट हुआ था राहु का दशा में उसका ट्रेवलिंग स्टार्ट हुआ था। आप देखोगे सितंबर के बाद जुपिटर आ गया, एंड जुपिटर में 11 है लेकिन 4 नहीं है, तो थोड़ा सा 4-11 या फिर 2-11 दो नंबर्स का एक्टिवेशन इंपॉर्टेंट है, राइट। तो जुपिटर में तो आना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जब सैटर्न आएगा, सैटर्न में 2-11 आ गया, तो कहीं ना कहीं 7 नवंबर टू जनवरी के बीच में उसका होम कमिंग भी हो सकता है। अब इसके पीछे भी आप निम्नोलॉजी देखो, नवंबर के तक कहीं ना कहीं वो 7 नंबर का जो है आपका प्रत्यंत दशा चला था। आपको मैं दिखा दूं, बहुत आसानी से आपको मिल जाएगी ये चीज़। अब देखो ये देखो 12 सितंबर से 8 नवंबर तक 2031 तक 7 का आया। उसके बाद अब देखो नवंबर 2031 से 8 नंबर का स्टार्ट हुआ था, मतलब 7 नंबर खत्म हो गया उस पर्टिकुलर पीरियड में। तो इसका मतलब क्या है, उसका उस टाइम पे हो सकता है वो घर फिर से वापस आ जाए। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आता है कि कब वो बाहर जाएगा, सितंबर में बाहर जाएगा, कब वो लौटेगा, नवंबर में लौट जाएगा, एकदम एक्यूरेटली प्रेडिक्शन, ठीक है। जैसे कि कंपीटिटिव एग्जाम्स में होता है ना, आपको पूरा प्रैक्टिस करके सिस्टम पता होना चाहिए। क्वेश्चन अगर ऐसा है कौन सा फॉर्मूला मुझे लगाना है, अगर ऐसे करके प्रेडिक्शन करते हो तो आपसे अच्छा प्रेडिक्शन बहुत कम लोग को आएगा।
कन्फ्यूज़ नहीं होंगे आप और अच्छे से कॉन्फिडेंटली प्रेडिक्ट कर सकते हो, बिना बातों को घुमा-फिरा के, ठीक है? और मेरा टारगेट यही है कि आपको क्लैरिटी मिले चीज़ों को और अच्छे से प्रेडिक्ट कर पाओ, राइट? नहीं तो यूट्यूब पे तो बहुत सारे वीडियोज़ हैं, आप अभी तक देखे हुए हो, राइट? तो थैंक यू सो मच। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, अगर आपको आपका एस्ट्रोलॉजी में क्लैरिटी चाहिए तो।